हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर्स। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे। पहले हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस किए हैं। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोस्तों अगर दोनों लॉ को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अगर समझ लिया जाए, तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में काफ़ी आपको ईजी हो जाने वाला है। तो अभी तक अगर आप कंसेप्ट मेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को क्लिक कर दे, ताकि आपको इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, पहले उसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो उसका डेफिनेशन आपको ये है, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? स्टेट दैट द टोटल वोल्टेज चेंजिंग इन ए क्लोज लूप सर्किट इज जीरो। मतलब एक क्लोज लूप का सर्किट में टोटल जितना भी वोल्टेज चेंज करेगा, टोटल अगर वोल्टेज को लेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा, मतलब जीरो ही आएगा। इसके लिए हम लोग एग्जांपल देंगे। पहले इसका थ्योरम को देखते हैं। तो इसको थ्योरम दोस्तों सर्किट्स के माध्यम से हम लोग कैसे जानेंगे, सर्किट नेक्स्ट सर्किट में देखते हैं। सर्किट आपका ये रहा। तो इस सर्किट में क्या है दोस्तों? एक क्लोज लूप। देखिए ये जो सर्किट बन रहा है ये क्या है? क्लोज लूप है। ये क्या? क्लोज लूप। क्लोज लूप में आपका एक सर्किट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग केवीएल लगाएंगे, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है इसका डेफिनेशन? द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप इज़ इक्वल टू जीरो। मतलब वही जो हम अभी डेफिनेशन में बात किए हैं कि एक लूप में जितने भी सम अगर करेंगे सारा वोल्टेज का, तो एक लूप में क्या हो गया? उसका जीरो हो जाएगा वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे जीरो होगा? तो उसके लिए हम लोग इसमें केवीएल लगाते हैं, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो इस सर्किट में दोस्तों जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों इस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा? इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। भी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या दोस्तों वोल्टेज होगा? भी ए बी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ओके, उसी तरह वोल्टेज अक्रॉस बी सी, वोल्टेज अक्रॉस सी डी, वोल्टेज अक्रॉस डी ए। तो दोस्तों इन सारा वोल्टेज को अगर सम करेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर। अब बोलोगे सर कहाँ कैसे हमको पता चलेगा कि जीरो के बराबर आएगा? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लाए हैं? एक न्यूमेरिकल लाए हैं। न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करेंगे आपके साथ और आपको प्रूव करके दिखा देंगे दोस्तों कि आपका टोटल क्लोज लूप में आपका वोल्टेज सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ड्रॉप होने के बाद। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सर्किट में देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट को लाते हैं। नेक्स्ट सर्किट आपका ये रहा। क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन आप लोग ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में दोस्तों ये सोर्स कितना है? 45 वोल्ट का, और दोस्तों एक रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, 10 किलो ओम और 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों हम अगर इस सर्किट में करंट अगर पता चल जाएगा तो सारा रेजिस्टेंस को थ्रू हम वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा कि इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 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 जो आपका सोर्स 45 वोल्ट का है। तो ये अगर पता चल जाएगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद एक क्लोज लूप में आपका जीरो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सोर्स को अगर हटा देंगे हम लोग तो क्या करते हैं? ये ओपन हो जाएगा दोस्तों दोनों टर्मिनल। और दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में कनेक्शन है। तो तीनों का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7.5 है। 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, और 7.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5। और दोस्तों हमारा जो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो दोस्तों यहाँ पे करंट हमको पता चल जाएगा कितना? करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? I इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना है? 45 बाई टोटल हम लोग रेजिस्टेंस कितना निकाले? 22.5। तो दोस्तों इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, मतलब 2 एम्पियर का करंट आपका सर्किट में फ्लो कर रहा।
ओके, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि सर्किट में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग सब रेजिस्टेंस में देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा। तो उसके लिए 2 एम्पियर आपको पता चल गया, मतलब इस क्या ये सर्किट में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। उस 2 एम्पियर करंट जब दोस्तों इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा तो इस वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो करंट आपको पता चल गया 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है दोस्तों 5 किलो ओम। तो दोनों इसका दोस्तों इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 10 वोल्ट ड्रॉप कर देगा। कितना, 10 वोल्ट। ओके, उसी तरह दोस्तों 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे कितना ड्रॉप करेगा दोस्तों, 7.5 इंटू आपका 2, तो कितना आ जाएगा, टोटल 15 वोल्ट। तो टोटल हमको सब जगह से पता चल गया सारा रेजिस्टेंस के थ्रू किसमें कितना आपका वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें KVL लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, KVL लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग अगर KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45, ये मेरा सोर्स है, माइनस इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप किया मेरा, तो 5 इंटू 2 तो 10 वोल्ट। ओके, इसमें दोस्तों 10 इंटू 2 कितना, 20 वोल्ट। इसमें दोस्तों कितना, 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस 14 के आपका 15। ओके सॉरी, यहाँ पे दोस्तों आपका कितना आ रहा है, 15। यहाँ पे 15 हो रहा है, 7.5 इंटू 2 15 आ रहा है। तो दोस्तों 20 प्लस 10 कितना, 30, और 15 कितना हो गया आपका 45। मतलब 45 माइनस 45 कितना हो गया, 45 माइनस 45 आपका क्या आ गया, 0। मतलब सर्किट में क्लोज लूप में अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। मतलब यहाँ KVL मैंने अप्लाई कर दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके ताकि आपको और मोटिवेशन मिल पाए, और इसी तरह दोस्तों आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला पाएँ और आपका नॉलेज को बूस्ट करने में हमको सहायता प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।